जय हिंद साथियों। जैसे कि आपको पता है रागा सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, सेंस टेस्ट। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज का, रागा का, उस पहली सीरीज में आपको पढ़ाया था नंबर सीरीज, जिसने वो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये हमारा रागा सीरीज का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दो वर्ड है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्या है? तो ब्रॉडली हमें पता है डायरेक्शन कितने टाइप की होती है। जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी 4 टाइप की। कौन कौन सी? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो 4 डायरेक्शन: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट क्या हो गया? जहां से हमारा सूरज आता है। वेस्ट में सूरज ढलता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, और हर एक के बीच में गैप कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। 90, 90, 90 और 90, 90। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? मेन डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या 4 डायरेक्शन होती है? आपको दिख रहा होगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी, यहाँ पे भी कोई साइड हो सकती है, यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन हो सकती है, इनके बीच में भी कोई डायरेक्शन हो सकती है, इनके बीच में कोई डायरेक्शन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हो गया मेन डायरेक्शन। अब आइए सब डायरेक्शन में। जो ये मेन डायरेक्शन है, जो मेन डायरेक्शन का इनका नाम क्या है? इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, इसका ईस्ट है, इसका वेस्ट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक निकलेगी साइड, ये, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? नॉर्थ ईस्ट। अब देखो बच्चों, ये है नॉर्थ और ईस्ट के, तभी इसका नाम क्या पड़ जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। अब बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर ये तो इन दोनों के बीच में है, तो एन ई ही क्यों बोल रहे हैं? अब नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोल रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहे? सवाल तो ये है। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान देना है, कभी भी जो जो मेन प्रमुख साइड है हमारी कौन सी है? नॉर्थ और साउथ है। मानो अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो मैं प्रायोरिटी किसको प्राथमिकता किसे दूंगा? नॉर्थ को दूंगा। अगर मैं इधर की बात कर रहा हूँ साउथ को दूंगा, तो हमें बेसिकली प्रायोरिटी किसे देनी? नॉर्थ को देनी है या साउथ को देनी है। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, अब बेटा ये किसके बीच में है? ये साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब आइए इसका, आप बताइए इसका क्या होगा? सोचिए, बताइए। बिल्कुल सही बताया, इसका होगा साउथ वेस्ट। और अब इसका बताइए। अब आप हो गए हो एक्सपर्ट, आपने बिल्कुल सही बताया, ये होगी हमारे नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी क्या होगी? 4 मेन हो गई, और जो इनके बीच में है, जो 2 मेनों के बीच में है, इन्हें बोलते हैं हम सब डायरेक्शन। तो हमारे कितने डायरेक्शन हो गई? 4 मेन और 4 सब डायरेक्शन। टोटल हमारी हो गई 8 डायरेक्शन। थोड़ा अच्छा से समझाने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब देखिए, जो हम बोलते हैं नॉर्थ किस तरफ है? नॉर्थ, ये जैसे आपने कहीं सुना भी होगा, उसकी पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ में कही है, नॉर्थ। ये हो गया, हम कहते हैं साउथ इंडिया, ये और ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब देखो इनके बीच वाले रीजन क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तभी आप समझ आया हम इसे नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं? इन 7 स्टेट्स को हम नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि देखो नॉर्थ ये हो गया और ईस्ट ये हो गया, इन दोनों के बीच में कौन जाएगा? जैसे बताता हूँ, पेन है, नॉर्थ ये हो गया ऊपर की तरफ और ईस्ट ये हो गया, तो इनके बीच में क्या जा रही लाइन? ये। तभी हम यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश आ गया, आसाम आ गया, मेघालय आ गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तभी इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? राजस्थान वाले कौन से इलाके में आएगा हमारा? ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ इधर है और हमारा वेस्ट इधर है, तो ये कौन सा रीजन हो गया? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ये हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। लाइकवाइज ये कौन सा हो जाएगा? देखिए ये है नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ वेस्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा? इस तरफ, इस तरफ हो जाएगा हमारा कौन सा? बताइए। बिल्कुल सही, इस तरफ हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब इस तरफ आ जाइए, ये वाला कौन सा इलाका होगा? ये वाला होगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो हमारा डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन सभी डायरेक्शन के बीच में कितने कितना गैप है? 90 90 का। अब देखो ये क्या है? बिल्कुल बीच में जा रहे हैं, तो ये कितना होगा? ऑफ कोर्स 90 का आधा 45, तो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो यहाँ से 45, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 45। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच जाओ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 90।
फिर यहाँ से देखो, पहले मैं मेन में लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, मानो यहाँ कितना हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा 270 डिग्री। अब देखना इनकी हेल्प से हम कैसे करेंगे। पहले ये भरते थे इंपॉर्टेंट। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। ठीक, अब देखिए 0 90 बिल्कुल बीचों बीच लाइन है, तो ये कितना होगा 45, बिल्कुल सही। अब ये 90 और ये 180 इनको बिल्कुल बीचों बीच, ये है साउथ ईस्ट, तो बताओ इनको बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा 90 और 180 के बीच में, तो इनके बीच में आता है क्या आता है 135। लाइकवाइज 135 और 270 के बीच में बिल्कुल क्या आता है 225, और इन दोनों के बीच में आता है 0। ये देखो जब आप पूरा सर्कल घूम जाओगे तो जहाँ से देखो, जहाँ से रेस स्टार्ट होती है वहाँ पे खत्म होती है, तो हमें चले 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 चलो यहाँ पे आपकी रेस खत्म हो गई, तो उसको 0 भी बोलते हैं इस पॉइंट को, और 360 डिग्री भी बोलते हैं। तो बताओ 270 और 360 के बीच में क्या आ जाएगा हमारा 315। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हर एक में कितना कितना गैप है 45। यहाँ से यहाँ बढ़ने के लिए 45 डिग्री बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से 45, यहाँ 45, मतलब हर एक दो जो लगातार है कॉन्जिक्यूटिव है उनमें कितने का अंतर है 45 का अंतर है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो एक फेयर डायग्राम बना लेता हूँ, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आपका क्या आएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे आपका क्या आएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आपका क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे सभी का लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे 225 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा आपका 315 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 360 या वापिस 0। तो ये हो गया हमारी डायरेक्शंस। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो हमारा ये हुआ डायरेक्शन का। अब दूसरा देखिए, मानिए अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर हम आपसे बोलेंगे राइट मुड़ो, तो आपका राइट ये होगा, क्या होगा ये राइट होगा, और अगर बोलेंगे लेफ्ट मुड़ो तो आपका लेफ्ट ये होगा। तो बिल्कुल नॉर्मली वाला, नॉर्थ में जा रहे हैं तो आपका राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। आ जाओ, पर साउथ में कहानी होती है उल्टी, साउथ में कहानी हो जाती है उल्टी। मानो आप यहाँ से आ रहे हैं साउथ में, किस तरफ बढ़ रहे हो साउथ में, अगर किसी ने बोला कि जो यहाँ पे चल रहा है वो इंसान अपना राइट मुड़ता है, अपना राइट, तो आप विजुलाइज करो आपका सीधे में राइट ही है बेटा। जब आप उल्टा चल रहे हो, मानो अभी आपका मुंह उस तरफ था, आप इधर को चल रहे हो तो आपका राइट राइट है, पर अब क्या आप उल्टा चल रहे हो, विजुलाइज करो आप उल्टा होकर चल रहे हो, तो अब आपका राइट ये नहीं होगा बेटा, आपका राइट ये होगा, तो आपका राइट इधर होगा, और आपका लेफ्ट ऑफकोर्स इधर होगा। तो आप कुल मिला के समझ सकते हो, नॉर्थ में तो किसी बच्चों को कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। मतलब एक बात गांठ मान लीजिए कि जब भी साउथ में आएगा तो राइट लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट राइट बन जाएगा। आपको यूजुअली क्या था, ये राइट हैंड है ना मेरा, तो राइट इधर है, साउथ का आना है तो उसके बोल देंगे लेफ्ट बोल देंगे। और लॉजिक भी मैंने बता दिया, जब आप उल्टा करके आ रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ पड़ेगा तो ये लेफ्ट हो गया, और राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा तो ये राइट हो गया। तो ये समझ सकते हैं। या दूसरा, पेपर में थोड़ी स्पीड चाहिए होती है, आप डायरेक्ट समझ लो, साउथ की तरफ अगर राइट बोलेगा तो मैं लेफ्ट में लिख दूंगा जल्दी से, और अगर लेफ्ट बोलेगा तो मैं क्या लिख दूंगा राइट। आया समझ, वेरी गुड। अब चलते हैं, इस तरफ कौन डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट, वेरी गुड, इस तरफ होते हैं ईस्ट। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है कोई इंसान, तो उसका राइट बोलूंगा तो राइट इस तरफ आएगा बेटा, क्लॉकवाइज इस तरफ, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा राइट। अब विजुलाइज भी करिए, अगर आप चल रहे तो आपका राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा, तो राइट ही हो गया, और बचा हुआ लेफ्ट ही हो गया। अब वेस्ट की तरफ आ जाओ, अगर आप वेस्ट की तरफ वॉक कर रहे हो, तो अगर आपसे कोई बोलेगा राइट, विजुलाइज करो अपने आपको, इस क्वेश्चन में यही करना है, इनमें विजुलाइज करना है, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहेगा। आप चल रहे हो, किसने बोला आप चल रहे हो, किसने बोला राइट मोड़, तो राइट ये तो होगा, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो आपको अब पूरा कंसेप्ट आ गया डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन में क्या क्या होता है। वेरी गुड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमारे चैप्टर का आपको नाम पता होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो हमने डायरेक्शन तो कर लिया, अब आ जाइए डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन बोलता है, मानो आपको छोटा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे बोलता है राम अपने घर से, ठीक है, राम अपने घर से निकलता है, ईस्ट की तरफ चलता है वो 4 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ चलता है वो 4 किलोमीटर, और फिर साउथ की तरफ चलता है वो 3 किलोमीटर।
तो अब आपसे पूछेंगे उसके घर से उसके जो यहाँ पे जो भी पॉइंट है, उसके दोस्त का घर हो गया, यहाँ पे उसका स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुल मिला के बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। तो बच्चे यहाँ पे नादानी नहीं करनी, यहाँ पे ये नहीं निकालना कि यहाँ पे कितना चला। अगर पूछेंगे डिस्टेंस कितना है स्कूल से लेके, ये मैं मान लेता हूँ ये उसका कॉलेज, ठीक है, ये होम से लेके अगर कॉलेज का डिस्टेंस बोलेंगे तो नादानी नहीं करनी कि 4 + 3 7 कर देंगे आंसर, चलो सर ऐसे नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है और अपराध है ये, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। देखो आपने बच्चों आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें उसमें डायरेक्टली क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बेटा, डायरेक्ट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो कभी भी आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस हम ये नहीं निकालेंगे पूरा, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, डायरेक्ट उन दो पॉइंटों को जोड़ देंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे ऐसे, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। आइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा ट्राइंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई भी, देखो जब भी पाइथागोरस थ्योरम की बात होगी तो हरदम ये बात किसकी होगी, ये बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इससे अगर आप इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार, इसे हम बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि दैट इज पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। तो बस इसी आधार पे हम करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वो चार चले तो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल। देखो कभी जब भी आप इस वाले चैप्टर में मुड़ोगे डिस्टेंस डायरेक्शन में, तो बेटा आप 190 में मुड़ोगे, ऐसे नहीं कि आप सीधे जा रहे हो और फिर ऐसे मुड़ गए। अगर ऐसे मुड़ना हो वो बताएगा कितना डिग्री मुड़ना है, पर उसने अगर जस्ट बोला लेफ्ट ही टर्न लेफ्ट या राइट, तो आप बिल्कुल सीधा मुड़ोगे, ऐसे नहीं ऐसे मुड़ रहे या यहाँ जा रहे, मुड़ने को तो बोला नहीं नहीं नहीं। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ही टर्न लेफ्ट या राइट, तो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री में मोड़ोगे। फिर वापस बोलेगा राइट, तो आप ऐसे मोड़ोगे 90 डिग्री में, ऐसा नहीं कि ये बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, एक लंब हो गया, एक हमारा हो गया आधार। तो हमारा कर्ण निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फॉर्मूले में डाल देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हमें तो एच स्क्वायर एच चाहिए हमें ना, ये चाहिए हमें ये डिस्टेंस। तो इसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16, तो हो गया एच का स्क्वायर। तो अब बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 हमें पता है किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारे इसकी ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस पर आधारित सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रही है, सीमा वॉक जिसको इंग्लिश में ना है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे भी दे सकते हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इंग्लिश वाला ही करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें इंग्लिश भी आएगी, तो आपको इतना बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, कुछ रफ एंड टफ वाली इंग्लिश नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, तो इतना आप समझ ही जाओगे, क्योंकि आप इंग्लिश की भी तैयारी तो कर ही रहे हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। सीमा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे डायरेक्शन वाला ये ना, पहले ये बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना लेना पहले, ठीक है। अब देखना, सीमा वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ की तरफ कितना चली, 20 किलोमीटर चली, ठीक है। 20 लिख देना, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कितना चली, यहां से लेके यहां से स्टार्ट किया उसने और नॉर्थ की तरफ चली 20, ठीक है। फिर ये कहता है वो ही टर्न राइट्स। अब देखो नॉर्थ में क्या होता है, राइट का राइट ही होता है, लेफ्ट का लेफ्ट होता है, बस साउथ में उल्टा हो जाता है, ठीक है। पर ये नॉर्थ बोला, कितना मुड़ी और कितना चली, टर्न राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर, तो कितना चली 20, वापस अगेन चली 20, देन शी अगेन टुक अ राइट टर्न। अब देखो आप इधर की तरफ चल रहे हो, विजुलाइज करो अपने आपको, इस क्वेश्चन में यही बेटा, विजुलाइज करो, रटना कुछ नहीं कि राइट में मुड़ोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल विजुलाइज करो। आप इधर की तरफ चल रहे हो, आप चल रहे हो, राइट बोला तो राइट तो ये होगा ना बच्चा, तो ही अगेन टुक अ राइट एंड वॉकिंग एंड वॉक्स, वो मतलब वॉकिंग कर, अब ये नहीं बताया डिस्टेंस, तो उन्होंने क्या पूछे, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। अब किस डायरेक्शन में कर रही बेटा, देखो बेटा ये नॉर्थ था, तो नहीं ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी हमारी साउथ, तो हमारा क्या हो गया आंसर साउथ, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा आप क्या बना लो, अपनी कन्वीनियंस के लिए ये बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, इससे आसान होगा। देखो, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 20 मीटर टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलता है, तो वेस्ट इस तरफ है ना, आप इधर हो तो चलता है, पहले वो किधर चला 20, आप स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया,
वॉक 20 मीटर टूवर्ड वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। अब देखो खुद ही विजुलाइज करो, आप सोचो आप इधर हो, इधर से इधर को जा रहे हो, अब आपका राइट कौन सा होगा बच्चों, विजुलाइज करो कौन सा आता है राइट, इधर होगा ना, तो वो इधर मुड़ा राइट, और कितना चला 5। तो बेटा ये भी डायरेक्शन देखना, ये भी थोड़ा एक लॉजिक लगाना, ऑल दो इसके ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर तब भी ध्यान देना, मानो अगर ये 20 है ना, आपने इतना इतना बड़ा बनाया, तो 5 को भी उसके अनुपात में बनाना, ये नहीं कि 20 भी इतना बना दिया 5 भी उतना बना दिया। तो ये बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में बात याद रखना, अगर 20 इतना है तो 5 को लमसम लमसम उसका 1/4 हिस्सा बनाना है, ठीक है, ये नहीं कि 5 को 20 से ही बड़ा बना दिया, ठीक है, तो उसे थोड़ा छोटा ही रखना, ठीक है। फिर क्या करता है, ही अगेन टर्न राइट, अगेन राइट, आप देखो आप सीधा जा रहे हो, आपसे कोई राइट बोलेगा मुड़ जाओ, तो कितना चलेगा, ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। अब देखो टोटल उन्होंने कितना बोला 10 चलना है, अब 10 कितना बनाऊं, इतना बनाऊं, इतना बनाऊं, कितना बनाऊं, तो खुद ही पता होना चाहिए बेटा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 चले ना, तो 10 इसका समवेयर आधा ही होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब क्या बोलता हूँ, हाफ और इन विच डायरेक्शन, अब ये पूछ रहे हैं कितना दूर और किस डायरेक्शन में है, तो चलो पहले डायरेक्शन वाला सवाल कर लेते हैं, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बेटा देखो ये यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये तो इनके बीच में है ना, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों, ये हमारी होगी नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। अब आ जाओ डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना डिस्टेंस की 10 + 5 + 20 सर हो गया आंसर 35, ना 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 ना, ये गलत है बिल्कुल। तो हम कैसे निकालें डिस्टेंस, डायरेक्ट पॉइंटों को जोड़ो, डायरेक्ट पॉइंटों को जोड़ो, ये हमें ये डिस्टेंस निकाल, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, तो बेटा ये देखो इसको यहाँ पे हम ये लंब ये हम क्रिएट करेंगे, और ये तो इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, देखो मानो अगर ये 20 चला है, तो थोड़ा ये 20 चला है, ये 5 चला है, फिर कितना चला है 10, लो हमें ये निकालना है यहाँ से कि ये दूरी, ये बेटा ऐसा वाला क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट को यहाँ पे हरदम ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपने जोड़ा, फिर ये जोड़ो ये, अब देखो बेटा आपको पता है ये पूरा था 20, ये 10 है, तो बेटा ये भी कितना होगा 10, तो बेटा ये बचा हुआ कितना हो गया 10 का, नहीं था कितना हो गया बचा हुआ 10। अब बेटा देखो ये है 5, ये भी कितना होगा 5, सवाल ही नहीं, बस अब ये निकालना है ये, और ये कैसे निकालना है, आपको पता पाइथागोरस क्या होता है, p² लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, तो करो बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, कल वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि स्क्वायर याद कर लेना 25 तक और क्यूब याद कर लेना 12 तक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया 125, तो 125 बेटा किसके बराबर चल रहा है, ये h² के बराबर चल रहा है, तो बेटा h की वैल्यू क्या हो जाएगी √125, ठीक है। अब जरूरी नहीं आपका हर बार जो नंबर आए, हर बार जो डिस्टेंस आए, जो हर बार वो ये डिस्टेंस आए एक परफेक्ट रूट नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे इसमें तो ये 125 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं परफेक्टली, तो रूट में भी आपका आंसर आ सकता है, तो विचलित होने का डरने का कोई बात नहीं है। तो h कितना आ गया, लो उसको अंदर तोड़ो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 × 5 लिख सकता हूँ, 25 × 5 = 125, तो 25 बाहर आ सकता है क्या बन के 5, तो 5 आ गया, अंदर क्या रह गया 5, तो 5√5 क्या हो गया आपका ये h, मतलब जो ये दूरी है ये कितना हो गया बेटा 5√5, और कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन देखना कहां से पूछिए, अगर उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा कौन सा हो गया नॉर्थ वेस्ट, अगर उल्टा भी पूछ सकता है पर उल्टा पूछता नहीं है कि यहां से कि यहाँ की डायरेक्शन बताओ, अब वो ये पूछता नहीं, पर अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा बेटा साउथ ईस्ट, आया समझ, ठीक है ठीक है बच्चों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। स्कूल बस क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, तो क्या करना है पहले डायरेक्शन बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए स्कूल बस ट्रेवल 5 किलोमीटर वेस्ट, कहाँ चले पहले 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट तो ये होगा ना बेटा, मानो अगर आप सेंटर में हो तो वेस्ट क्या होगा आपके लेफ्ट की तरफ होगा, तो आप यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़े 5 किलोमीटर, देन टर्न साउथ, ऑफकोर्स साउथ कहाँ होता है बेटा नीचे, साउथ कितना चले आप 7 किलोमीटर, ठीक है चले आप 7, देन टर्न ईस्ट, ईस्ट किस तरफ है बेटा, ईस्ट आपका इस तरफ है, कितना चले ईस्ट में 5 चले, तो बेटा आपको पता चाहिए इतना 5 चले ना, इतना बड़ा मत बना देना कभी, आपको पता है जब यहाँ से ये 5 है तो इतना ही बनाना 5, ठीक है। देन टर्न ईस्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, तो अगेन ये कितना 5, अब देन टर्न टू इट्स लेफ्ट, अब लेफ्ट क्या होगा बेटा, आप विजुअलाइज करो अपने आपको, खुद चल रहे हो किसने बोला लेफ्ट,
तो ये तो राइट है, तो वो क्या होगा लेफ्ट। तो लेफ्ट कितना चलना है बेटा, लेफ्ट 2 चलना है। अब 2 भी ऐसे नहीं पूरा मिला देना, ये 2 सिर्फ इतना ही तो होगा, क्योंकि हमने क्या माना, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ 2 थोड़ा उसके अनुपात में तो बनाएंगे, तो ये हो गया 2। तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 5, लिखना नहीं है पर पता होना चाहिए आपके ये कितना है 5। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है वेयर इट इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट बेटा आपका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है ये, तो किस दिशा में बेटा बताओ, ये यहाँ पे था, अब यहाँ पहुंच गया, बताओ किस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। तो किस डायरेक्शन बेटा, इस डायरेक्शन में ना, पहले इधर था अब इधर आ गया, लो तो कौन सा हो गया बेटा, हो गया हमारी साउथ। आया समझ, लग रहा है मुझे, लग रहा है ये काफी छोटा पिक्चर बना रहा हूं मैं, कोई नहीं चलो ठीक है। इसमें डिस्टेंस पूछा नहीं है, अगर डिस्टेंस पूछा तो कितना होता बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 5 ही का तो है। 5 कैसे निकालो बेटा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो बेटा ये देखो इतना, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 ही होगा। तो बेटा अगर इतना 2 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, ऑफ कोर्स 5 होगा। ठीक है, आया समझ। तो ये साउथ ओरिजिन से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से 5 मीटर की दूरी में, और किस दिशा में, साउथ है, ओरिजिनल से 5 मीटर साउथ में। ठीक है, आया समझ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी है अपने कन्वीनियंस के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब देखिए, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, पहले चलता है 5 साउथ की तरफ। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, आपको चमक तो नहीं रहा, ऊपर वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड द साउथ एंड टर्न टू द राइट। अब देखना बेटा ये साउथ की तरफ चल रहा है, साउथ में देखो हम, अगर हम नॉर्थ में अपना वो विजुलाइज कर दो, हमारा राइट इस इंसान का भी राइट होगा, हमारा लेफ्ट उसका भी लेफ्ट होगा। जब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, विजुलाइज कर सकते हैं। वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये राइट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। पर बेटा जब साउथ की तरफ जा रहे हैं तो विजुलाइज करना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। विजुलाइज कर सकते हैं, घूम रहे हैं तो सिंपल आप समझ लो। साउथ वाले केस में ध्यान से सुना, साउथ वाले केस में होगा हमारा राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर ये हमारा ऑल तो हमारा राइट है, पर इस इंसान का क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट। क्योंकि अगर आपसे कोई अपोजिट में उल्टा बैठा है तो आपका राइट हैंड उसकी लेफ्ट हैंड होगा ना, लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो वही तो साउथ में आ रहा है, तो अगर उसने क्या बोला है, क्या बोला उसने, टर्न टू द राइट, तो बेटा आप राइट ये कर देना, उल्टा कर देना, लेफ्ट। बेटा हमारा लेफ्ट है पर बेटा उसका राइट ही होगा ये। ठीक है, अब देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, वो यहाँ कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ही टर्न टू लेफ्ट, ये कहाँ मुड़ गया फिर बेटा, लेफ्ट मुड़ गया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़। अब देखो बेटा, अब तो विजुलाइज कर सकते, चल रहे उसने बोला लेफ्ट चलना, और कितना, वो भी 4 किलोमीटर, तो लेफ्ट मुड़ा ऐसे, कितना चला 4। ठीक है, एंड देन ही गोज बैक टू 10 किलोमीटर। अब जब वो यहाँ पहुंच गया ना, उसने क्या बोला, उसका मन बदल गया, वो कह रहा 10 किलोमीटर बिल्कुल पीछे मुड़, तो वो हुआ और बिल्कुल वो चला कितना, 10 किलोमीटर। अब देखना बेटा, ये ध्यान से देखना, कभी भी ऐसी वाली परिस्थिति आएगी ना तो क्या करना आपको, 4 किलोमीटर तक यहाँ तक चल गया, ये 5 है ना, तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो बेटा 5 डिस्टेंस और हो गया, 4 यहाँ चल गया, 5 यहाँ चल गया, तो यहाँ तक कितना हो गया, 4 + 5 9 हो गया, और 1 किलोमीटर और चलेगा, तो टोटल मिला के 10 हुआ नहीं हुआ, वेरी गुड, टोटल मिला के 10 हो गया ना। अब क्या पूछे, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से बेटा किस डायरेक्शन में, बेटा नॉर्थ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, तो बेटा कौन सी पोजीशन होगी, ये होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। देखो ना, वो यहाँ पे था और अब यहाँ पे है, लो तो बेटा कौन सी पोजीशन है, नॉर्थ वेस्ट। अब चलो बेटा अगर डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो ये देखो बेटा ट्राइंगल दिख रहा है बनता हुआ, ये बनाओ ट्राइंगल, ये कितना हो गया बेटा 1, तो बड़ा ट्राइंगल बना रहा इधर, ये हो गया बेटा 1। अब बेटा ये डिस्टेंस कैसे निकाले, तो गिवन ही नहीं है, गिवन है बेटा, ध्यान देने की बात है। देखो बेटा ये 3 है तो ये भी तो 3 ही होगा, तो बेटा ये कितना दिया है 3, तो हमें निकालना है ये। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर हम तब भी निकाल देते, क्या पता पेपर वाले क्वेश्चन में आपके आ जाए। तो कैसे निकालेंगे बेटा, वही p² + b² = h²। ठीक है, तो p² 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, h का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 + 9 h², तो हो जाएगा 10 के वैल्यू आ गया h²। तो बेटा आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, √10। आया समझ, तो ये कितना आ गया, √10। आया समझ, वेरी गुड। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं।
और काफ़ी बेहतरीन सवाल है, और ये नए टाइप के सवाल है, ये आते भी आजकल पेपर में। ठीक है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो पहले आप क्या बनाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, बेटा नॉर्थ ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, तो वो अभी इस तरफ मुंह है उसका। ठीक है, अब ही टर्न 90 टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देख लो पहले क्लॉकवाइज को थोड़ा समझ लो, क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा, क्लॉक कैसे होती है, देखो यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, 9 होता है, ऐसे बचता है ना, 12 से 3 फिर 6 फिर 9। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या हो गया, अब मन में विजुलाइज करना कि यार क्लॉकवाइज 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, 12 ऐसे तो बजता है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, कि यार 12 से आप 9 की तरफ आ रहे हो, फिर 6 की तरफ आ रहे हो, 3 की तरफ, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। विजुलाइज करो, 12 से 9 आ रहे हो, फिर 6 आ रहे हो, 3, ऐसे थोड़ा ना घड़ी करती है कभी, तभी से हम क्या बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए जो हमको स्टार्टिंग में भी बताया था, जैसे बेटा ये डायरेक्शन है, ये पूरे पूरे क्या 90 90 90 90, तो ये 0 है, ये 90, 180 और 270। अब इनके बीच में बेटा कितना होगा, ये 45 होगा, कितना होगा 90, 0 90 के बीच में क्या आता है बेटा, 45 आता है, वेरी गुड। अब इनके बीच में क्या आएगा बेटा, इनके बीच में आता है, बताइए, बिल्कुल सही 135। इनके बीच में बताइए बेटा कितना आता है, बताओ, 180 और 270 के बीच में कितना आता है, 225। और बिल्कुल इनके बीचों बीच में कौन सा आता है, सोचो, बिल्कुल सही 315। और देखो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि कोई भी दो जो कॉन्जिक्यूटिव है ना, अगल बगल 45 का अंतर है, इनके बीच में कितने का, 45 का अंतर, कितने का अंतर है 45, कितने का अंतर है 45, कितने का अंतर है 45, तो इन दोनों में कितने का होगा, इन दोनों में 45 का होगा, इन दोनों में भी 45 का होगा। तो मतलब कोई भी जो दो अगल बगल वाली है, कोई भी दो जो अगल बगल वाली डायरेक्शंस है, उनके बीच में गैप कितने का है, 45। मैं मेन वाले की बात नहीं कर रहा, मेन वाले की बात कर रहा हूँ पूरे 8 की डायरेक्शन मिला के। तो बेटा टोटल कितना होता है, आपको मैथ्स में पड़ा होगा, 360 डिग्री, और कितनी डायरेक्शन, कितनी साइड होगी बेटा, ये 8 होगी ना, 8 साइड्स हो गई। अब वो जब बाट हो गए 360/8 करो, कितना आएगा, काटो 4 से काटो, 4 2 जा 490, काटो कितना आ गया बेटा, 45 आए ना। तो लॉजिकल है, तो कोई भी दो डायरेक्शन के बीच में गैप कितने का है, 45 का। ठीक है, और जब 45 हो गया तो दो के बीच में कितने का गैप होगा बेटा, 90 का होगा। अब आइए इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, कहाँ देख रहे हो बेटा आप अभी, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हो। ही टर्न 90 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर की देखियो, मानो अभी 11 बज रहे, 12, ऐसे घूमते ना घड़ी, इधर से घूमते हैं ना ऐसे। ठीक है, क्या बोला उसने, क्लॉकवाइज घुमा, वो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बेटा एक से बगल वाली कितना होता है, 45, तो बेटा ये और उसके बगल वाले कितना होगा, 45, तो टोटल 90 होगा नहीं होगा। तो आप अब आप पहले आप यहाँ कर रहे थे 90 मुड़ा, वो भी कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो आप इस तरफ फेसिंग कर रहे हो। फिर क्या बोलता है वो, देन ही टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा क्लॉकवाइज तो ये तो, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, तो ये होगी, तो इस तरफ मोड़े कितना, 135 डिग्री। तो बेटा 135 को ऐसे देखो, 135 को देखो 90 + 45 में देखो, देखो 90 तो आप इधर से तो 90 आया था ना, तो अब एंटी क्लॉकवाइज घूम 90 तो यहाँ पहुंच गए, आप यहाँ 90 में तो पहुंच गए। अब और कितना कवर चलना आपको, इस तरफ 45 चलना। आपको पता है कोई भी दो कंज्यूगेटिव के बीच में कितना गैप होता है, 45, तो ये गैप कितना का बेटा, 45, तो आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब क्या बोला, विद डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो कहाँ कर रहा है बेटा, फेसिंग वेस्ट की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखिएगा। अभी वो इधर फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वो नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। फिर क्या होता है, वो 90 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन, कितना मुड़ता है 90। तो आपको पता है बेटा कोई भी दो साइड के बीच में गैप कितने का है, 45 का। तो बेटा यहाँ पे एक और बना दूंगा, तो 45 45 90 हुआ नहीं हुआ, तो आपको विजुलाइज हो जाएगा 45 45 90, अब यहाँ पहुंच गए। फिर उसने क्या बोला, अब उल्टी दिशा में 135 डिग्री घुमा। तो आपको पता है 135 है क्या, 90 + 45। तो बेटा जब 90 यहाँ घूमे तो वापस जब 90 पीछे की तरफ आओगे तो यहीं तो पहुंचोगे। बस आपको चलना कितना, 45 डिग्री चलना है, और 45 डिग्री आपको पता है कोई भी दो कंसेक्यूटिव के बगल में होता है, तो यहाँ से यहाँ चलोगे 45 पहुंच जाओगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, वेस्ट की तरफ। आया समझ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ। चलो पहले बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, दो सवाल ही कह रहे हैं। अगर इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ वेस्ट का है, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बेटा इधर होगा। वो कह रहा है अगर मैं इससे क्या कहने लग जाऊं, अगर मैं इसे क्या कहने लग जाऊं, इससे मैं नॉर्थ कहने लग जाऊं, क्या कहने लग जाऊं, नॉर्थ, तो कह रहा है देन व्हाट विल बी नॉर्थ ईस्ट। तो कह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को मैं क्या कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहूंगा, तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो कहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बेटा, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलने लग जाएंगे, साउथ। क्यों बेटा, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ। अब देखो बाकी दो डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, आपको पता होना चाहिए बेटा, नॉर्थ के हरदम ना ऐसे राइट लेफ्ट नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा नॉर्थ के कहाँ पे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन होता है बेटा, अगला ईस्ट होता है। तो बेटा इधर से क्लॉकवाइज चलोगे तो आ जाएगा इधर, तो लो, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ईस्ट यहाँ मिल गया तो हो गया वेस्ट। तो बेटा आपको सभी डायरेक्शन पता चल गई। ओरिजिनल ये था, तो उसने क्या बोलता, अगर हम इसको नॉर्थ बोलने लग जाए तो इसको बेटा हम क्या बोलने लग जाएंगे, साउथ। ठीक है, अब पूछ तो कुछ भी सकता है, तो मैंने आपको चारों निकालना सिखा दिया। ठीक है, आया समझ। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, और अगले दिन अगली क्लास में हम टॉपिक नंबर 3 लेंगे, रागा का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। और अगर कोई फीडबैक है आपके, या कोई आपको लगता है कोई टॉपिक पर आपको डाउट है उसमें, आपको वो पढ़ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, आपको वो टॉपिक अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों। रुको 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 रुको, बच्चों जाने से पहले होमवर्क देना तो भूल ही गया मैं। ठीक है, तो होमवर्क में भी आप स्लाइड्स ऐड कर दूंगा इसमें, तो 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड की स्लाइड होगी, तो आप पॉज करके वो सभी क्वेश्चन कर लेना एक एक करके। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन करा दूंगा। और एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।